जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रियों के समय में अगर आपको ये 5 शुभ संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। जी हाँ, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे सुनोगे तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी प्राप्त हो, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 मार्च से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहले सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। तो भक्तों, जिन भक्तों पर माता रानी की कृपा होती है, जिन भक्तों के घरों में माँ स्वयं आती हैं, तो उन भक्तों को कुछ ऐसे संकेत माँ दिखाती हैं जिनसे वो जान सकते हैं कि उनके घर में माँ का प्रवेश हो चुका है, माँ उनके घर पधार चुकी हैं और माँ की कृपा उन पर हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं के संकेतों के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में। देखिए, सबसे पहला संकेत जो आपको प्राप्त होता है माता की कृपा का, कि अगर आप सपने के माध्यम में अगर आप उल्लू देख रहे हो, अगर आपको उल्लू दिख जाए नवरात्रों के 9 दिनों में, कभी भी अगर आपको सपने के माध्यम से उल्लू दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। क्योंकि अगर आपको जो उल्लू जो होता है वो माता लक्ष्मी का वाहन होता है, ठीक है। तो अगर आपको सपने के माध्यम से आपको उल्लू दिख रहा है तो समझ लीजिए आपके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं, माँ लक्ष्मी पधार चुकी हैं और उनकी कृपा आप पर हो चुकी है। तभी आपको ये संकेत माता रानी खुद दिखा रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में, जो कि आपको सपने के माध्यम से ही ये संकेत दिखाई देता है कि सपने में अगर आप किसी कन्या को देख रहे हो, जो कि बहुत ही मतलब 8-9 साल की कन्या है, बहुत ही आकर्षित कन्या है, बहुत मतलब एक अलग ही तेज है उस कन्या के चेहरे पे, ठीक है। और वो कन्या आपको 16 श्रृंगार में आपको दिखे तो समझ लीजिए कि आपके घर स्वयं माँ आई हुई हैं, माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है, ठीक है। इन नवरात्रों में माँ आपके घर आ चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है और ये संकेत तो मोस्टली ज़रूर मिलता है उन भक्तों को जिनके घर में माँ स्वयं आती हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत जो है कि अगर आपको सपने के माध्यम से अगर आपको कभी भी नारियल दिख जाता है या हंस दिख जाता है या कमल का फूल आप अगर देखते हो सपने के माध्यम से, तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, ठीक है। और अगर जिस व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है तो उस व्यक्ति के घर में 100% माता आई हुई होती है, ठीक है, माता की कृपा उन पर हुई होती है। तो ये संकेत उन भक्तों को ज़रूर प्राप्त होता है जिन भक्तों के घर में स्वयं माता रानी आती है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में, कि अगर आपको सपने के माध्यम से अगर आपको कभी भी नवरात्रों के समय में इन 9 दिनों के बीच अब आपको कभी भी सपने में सांप या बंदर अगर आपको दिखाई देता है, ठीक है, सांप या बंदर आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो हनुमान जी है वो हमेशा माता के साथ रहते हैं और भगवान शिव की शक्ति तो उनके साथ माँ के साथ चलती ही चलती है,
ठीक है। तो अगर आपको इन दोनों में से अगर कोई भी आपको सपने के माध्यम से अगर दिखे, सांप या बंदर, इन दोनों में से कुछ भी आपको दिखे, तो समझ जाना कि आपके घर में माँ पधार चुकी है। उनके साथ साथ आप पर भगवान शिव और हनुमान जी की भी कृपा है। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ अगला जो संकेत, जो कि सबसे लास्ट संकेत है, बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि अगर आपको पूजा पाठ करते समय या फिर मंत्र जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय अगर आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, और किसी को नहीं आएगी, सिर्फ आपको ही आएगी। ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति पर माँ की कृपा होती है उस व्यक्ति के साथ अक्सर ये चीज़ होती है। तो पूजा करते समय या जाप करते समय या फिर ध्यान करते समय अगर आपको आपके कानों में शंख की आवाज़ आपको सुनाई देती है या फिर घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो समझ जाना भक्तों, उसी वक्त समझ जाना कि आप बहुत ही भाग्यशाली भक्त हो, जो आपके साथ ये चीज़ हो रही है, ये संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये स्वयं माता रानी के संकेत होते हैं, जो कि माता रानी स्वयं आपको दिखाती हैं। ठीक है। तो बस आपको समझने की देरी है। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो इन संकेतों को समझ जाते हैं, लेकिन बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो इन संकेतों को जल्दी से नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों को पता चल सके कि अगर जिन भक्तों को ये संकेत मिल रहे हैं, उन भक्तों को पता चल सके कि माँ उनके घर में आ चुकी हैं। और जिनको नहीं भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उनको ये संकेत मिल सकते हैं माँ की कृपा से। ठीक है। तो ये संकेत जितने 5 संकेत मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, अगर 5 संकेतों में से आपको कुछ संकेत भी अगर आपको दिखते हैं, 2 या 3 या 4 या फिर 1 संकेत भी अगर आपको दिखता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। ठीक है। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ सभी भक्तों से जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।